अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जावेद फ़ारूकी ऑफ़िशियल। आज बुनियादी तौर पर मैं दो चीज़ों पर बात करना चाहता हूं। एक तो इस वक्त जो पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है, उसमें जो हुकूमत और स्पीकर चैम्बर के दरमियान एक कशमकश चल रही है, उस पर कुछ बात करेंगे। और दूसरे मरहले में पंजाब की साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान, उनकी रुख़्सती, उनका इस्तीफ़ा, उनका जाना, क्या वजूहात थीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसमें कई ख़बरें सामने आई हैं कि इसकी वजूहात क्या थीं। वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन आज एक आध और भी चीज़ जिसका पता चला है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं। सबसे पहले पंजाब असम्बली के हवाले से अगर बात करें तो पंजाब असम्बली में इस वक्त स्पीकर चैम्बर और हुकूमत के दरमियान, जिसकी मैं पहले भी निशानदेही कर चुका हूँ कि एक कशीदगी की फ़िज़ा है और अच्छा ख़ासा एक तनाव देखने में आ रहा है। स्पीकर की तरफ से हुकूमत को ख़ासा टफ़ टाइम दिया जा रहा है और इसमें हुकूमत को अपनी लेजिस्लेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आम तौर पर होता तो ये है कि जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है, वो स्पीकर अपना मुंतख़ब करवाती है। वो इसलिए ताकि जब भी कोई बिज़नेस उसने लेके आना है असेंबली के अंदर, बिज़नेस से मुराद कानून साज़ी है, तो उस कानून साज़ी में स्पीकर ऑफ़िस उसे मुआवनत फ़राहम करता है। और कई जगहों पर जहाँ अपोज़िशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, चढ़ आती है हुकूमत के ऊपर, और ख़ास तौर पर एक ऐसी असेंबली जहाँ पर हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान में वोटों का फ़र्क 10-15 वोटों के से ज़्यादा ना हो, वहाँ पर तो अपोज़िशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है। तो ऐसी अपोज़िशन को काबू करने के लिए ज़रूरी होता है कि स्पीकर जो है वो हुकूमत अपना मुंतखब कराती है। लेकिन मौजूदा पंजाब असम्बली में सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। स्पीकर पंजाब असम्बली एक अलग से एक एंटिटी के तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से उन्होंने बता दिया है कि स्पीकर चैम्बर होता क्या है। और मेरा ख्याल है कि इस बार जिस तरह से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ऐवान को चला रहे हैं, इसके बाद आइंदा के लिए तमाम सियासी जमातों को ये सबक मिल गया है कि स्पीकर के चुनाव में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मलहूज़ रखनी चाहिए। और कहीं पर भी अगर आप किसी ख़ास तौर पर किसी अलाई को स्पीकर की सीट देते हैं, तो वो आपके लिए कहाँ कहाँ मुश्किलात खड़ी कर सकता है। यहाँ इस वक्त जो इजलास चल रहा है, उसमें स्पीकर साहब ने एक तो पीर के दिन जो हुकूमत के साथ जो किया, वो ये कि 1 बजे का टाइम था। आमतौर पर पंजाब असम्बली का जो इजलास है, वो डेढ़ 2-2 घंटे की तख़ीर से शुरू होता है। लेकिन स्पीकर साहब ने 1 बजे का टाइम था, तो सवा 1 बजे 15 मिनट के बाद ही इजलास तलब कर लिया और एक हलफ़ हुआ, जिसके बाद एक अपोज़िशन रुकन ने कोरम की निशानदेही की और स्पीकर साहब ने उसके बाद इजलास जो था वो 4 दिन के लिए मौखर कर दिया। अब ये 4 दिन के लिए मौखर करने का मकसद क्या था? उसका सीधा-सीधा सा हुकूमत के ऊपर असर ये पड़ा कि उस दिन हुकूमत 2-3 बिल पेश करना चाहती थी। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बिल ये था कि हुकूमत पंजाब के अंदर जो ट्रैफ़िक चालान हैं, उनका सिस्टम चेंज करना चाहती है, जिससे हुकूमत को 5-7 अरब रुपए का इस माली साल में एक अज़ाफ़ी आमदनी का जो है उसका एस्टिमेट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिल था जो हुकूमत इससे पहले भी पेश करना चाह रही थी, लेकिन स्पीकर साहब ने वो बिल पेश नहीं होने दिया, इजलास मौखर कर दिया और जो पीर के दिन एक बार फिर उन्होंने इजलास मौखर कर दिया, जिसकी वजह से वो बिल पेश ना हो सका। लेकिन इसके साथ साथ एक ये बात भी थी कि उस दिन इजलास मौखर करने से जो एक कंपल्शन है, पार्लियामेंट्री कंपल्शन है कि पार्लियामानी साल के अंदर 100 दिन का इजलास होना चाहिए, इससे हुकूमत वो 100 दिन मुकम्मल करने से भी महरूम रह गई। सो गोया हुकूमत को 2 चोटें लगीं। फिर उसके बाद हुकूमत और स्पीकर चैम्बर में एक बैक चैनल एक डिप्लोमेसी चली, जिसके नतीजे में स्पीकर साहब ने 3 दिन के वक्फ़े के बाद मंगल, बुध, जुमेरात 3 दिन का वक्फ़ा था, लेकिन 3 दिन वक्फ़े की बजाय 2 दिन का वक्फ़ा डालकर जुमेरात को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर इजलास पहले तलब कर लिया और इस तरह से हुकूमत को अब बहरहाल वो कंफर्टेबल होगी कि अब 100 दिन पूरे कर लेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इसके साथ-साथ स्पीकर साहब की तरफ से कुछ ऐसी कानून साज़ी उसको इनकरेज किया जा रहा है जो प्राइवेट मेंबर डे पे लेके आते हैं। इस हवाले से हुकूमत के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत ये समझती है कि ये जो प्राइवेट मेंबर्स डे पे बिल आते हैं, ये निजी यूनिवर्सिटियों के और इधर-उधर से जो निजी इदारे हैं, उनके बिल जो हैं, ये प्राइवेट मेंबर्स डे के ज़रिए रूट होके आते हैं और जितने मुँह उतनी बातें। और वो कहा जाता है कि इसमें क्या-क्या लोगों के मफ़ादात इसके पीछे वाबस्ता हैं।
तो कल के दिन ऐसा हुआ कि कल जब इजलास बुलाया गया तो सुबह से हुकूमत की तरफ से तमाम अरकान को टेलीफोन करके बुलाया गया था कि आप लाजमी इस इजलास में पहुँचें, क्योंकि हमने 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बिल हैं जिनका रास्ता रोकना है। तो सुबह ही चीफ मिनिस्टर चैम्बर से एक आला अफसर अपॉइंट किया गया, वहाँ पर उसे कहा गया कि यहाँ पर खड़े होकर आपने तमाम अरकान की हाज़िरी कंप्लीट करनी है। वो तमाम अरकान की वहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हाज़िरी जो है, हुकूमती अरकान की हाज़िरी वो इंश्योर की गई। जिसके बाद इजलास शुरू हुआ तो उन 2 बिलों को हुकूमत ने ऐवान में पेश नहीं होने दिया, और अपना एक बिल जो निमल यूनिवर्सिटी का, और निमल यूनिवर्सिटी आपको पता है उसकी बैकग्राउंड, उसका हवाला क्या है, निमल यूनिवर्सिटी का बिल हुकूमत ने पास करवा लिया। एक तो ये बात थी। इससे पहले स्पीकर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी, और हुकूमत का ये ख्याल था कि शायद इसमें स्पीकर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी सियासी स्टेटमेंट दें, तो उसके लिए भी बड़ी भाग दौड़ हुई, और अचानक से उस सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोड ही चेंज हो गया। सो ये एक चीज़ें हैं जो है वो अभी भी चल रही हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में ये मज़ीद भी ये कशमकश जो है वो देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम दूसरे मौजू की तरफ, डॉक्टर फिरदौस आशक अवान के इस्तीफ़े की तरफ। ये एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है। मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, बड़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, पंजाब की हुकूमत से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनका ये कहना था कि फिरदौस आशक अवान का कि ये जो है रीप्ले चला है शहबाज गिल वाला। वो कैसे कि शहबाज गिल की बर्खास्तगी और डॉक्टर फिरदौस आशक अवान की रुखसती, ये तकरीबन सेम वाक़यात हुए हैं जिनसे दोनों को यहाँ से फ़ारिग किया गया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज गिल को क्यों फ़ारिग किया गया। उन साहब का ये बताना था कि शहबाज गिल ने बकौल उनके कि वज़ीर आज़म को पंजाब के अंदर गवर्नेंस के हवाले से बाज़ मैसेजेस किए और बताया कि यहाँ यहाँ ये जो हैं वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि जो आपका जो साफ़ शफाफ पाकिस्तान है और गुड गवर्नेंस जो है वो उसके मुताबिक नहीं है। अच्छा, ये 1, 2, 3 जब मैसेज गए तो वो मैसेज अब पता नहीं खुद भेजे गए या किसी ने भेजे, वो वापस चीफ मिनिस्टर की तरफ आ गए। चीफ मिनिस्टर ने वो पढ़ा, मैसेज जब पढ़े तो उस दिन से शहबाज गिल साहब की इनिंग जो थी वो वाइंड अप की तरफ चल पड़ी। और मज़े की ये बात कि शहबाज गिल साहब को बताया गया कि आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वज़ीर आला के साथ। सो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उसी दिन वज़ीर आला के साथ मीटिंग की, तो वज़ीर आला ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मेरे काबिल एतमाद हैं, आपसे ज़्यादा तो मैं किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। वेरी गुड, ज़बरदस्त, आप से ज़्यादा हुकूमत की तर्जुमानी कोई नहीं कर सकता। और उसके साथ ही जो था वो निकले हैं, तो साथ ही दोबारा से वो एक्टिविटी शुरू हो गई। फिर शहबाज गिल ने मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म आपको इस्लामाबाद बुलाना चाहते हैं, वो वहाँ पर ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं। इस तरह से उनका पत्ता साफ़ कर दिया गया और शहबाज गिल चले गए 6-7 माह के बाद ही। अब फिरदौस आशक अवान के दफ़ा भी तकरीबन सेम यही एपिसोड चला है। फिरदौस आशक अवान ने भी बकौल उस मोतबर ज़रिए के उन्होंने ये कहा कि वो ऊपर हाईकमान को कुछ मैसेजेस किए पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से, और वो मैसेजेस जो थे वो पलट कर उस्मान बुज़दार के पास आ गए। वज़ीर आला ने वो मैसेज देखे और उस दिन से फिर जो था वो एक उनका बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू हो गया। और फिर जब फिरदौस आशक अवान को ये पता चला कि आपको फ़ारिग किया जा रहा है, तो फिरदौस आशक अवान ने जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। कई घंटे के इंतज़ार के बाद चीफ मिनिस्टर ने जब उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा नहीं मेरा तो आपके साथ कोई इशू नहीं है, आप तो ज़बरदस्त काम कर रही हैं, अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर आपको जो है वो इस्लामाबाद में कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं। वही जो कथा थी, राम कहानी थी जो शहबाज गिल को सुनाई, वही फिरदौस आशक अवान को सुनाई। फिरदौस आशक अवान ने वही उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि नहीं मैं मरकज़ में जा रही हूँ। तो लेकिन साथ ही उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया और वो ख़त्म हो गया सिलसिला। सो ये एक रिपीट टेलीकास्ट हुआ है ये रेजिग्नेशन भी। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक ये भी पहुँचानी थी। अगली वीडियो तक के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।